Good morning, students. How are you? As you know that I am Sandeep Kumar. I am a class teacher. आज मैं आपको क्लास 8 का जो रिमेनिंग पोर्शन जो था बचा हुआ था, जो चैप्टर फर्स्ट का जो मॉडर्न पीरियड का मैंने पढ़ाया था, औपनिवेशिक काल, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति क्यों हुआ, वहां पर कच्चे माल की आपूर्ति थी ज्यादा था, ये सब चीजों के बारे में मैंने बताया। आज मैं इसका रिमेनिंग पार्ट बता रहा हूँ। इंडियन अंडर कॉलोनियल रूल, मतलब भारत जो था जो औपनिवेशिक शासन के अंदर उसका सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट क्या था, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में आगे में पढ़ाते हुए सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट, मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के बारे में बताने जा रहा हूँ। कहता है although India faced several unbehaved during British rule, the most favorable aspect of the rule were the reform measures initiating during the time was several learned Indian and British like Raja Ram Mohan Rai, Dayanand Saraswati, Vidyasan, Annie Besant। कहता है कि चूंकि भारत ने क्या किया, ब्रिटिश शासन के दौरान बहुत सारे कठिनाइयों का सामना उसको करने लगा उसके शासन काल के दौरान, लेकिन साथ ही साथ भारतीय उसमें परिवेश में बहुत सारे सुधार भी हुए और सुधार में बहुत सारे जो भारतीय जो शिक्षाविद थे, जैसे आपका राजा राम मोहन राय थे, दयानंद सरस्वती थे, विद्याचंद्र सागर थे, एनी बेसेंट, इन्होंने भारतीय समाज के सुधार में एक क्या किया, एक नई रूपरेखा दी, एक नई उसको स्थिति को जन्म दिया। Significant legislation passed by the British like banning of sati, preventing child marriage, educating a girl child, initiating widow remarriage brought a significant change in the mindset of the people of that time। कहता है उसमें बहुत सारे सुधार हुए, बहुत सारे औपनिवेशिक काल के दौरान भारत का ग्रहण करते रहा, सही बात है, क्योंकि भारत के रूप में उसे एक अच्छा मार्केट मिला, बाजार मिला, जिससे कच्चे मालों को आपूर्ति करके कच्चे माल वहां से ग्रहण करता था और वहां से क्या करता था कि बड़े मालों को वहां पर बने हुए मालों की यहाँ पर बेचता था अधिक दामों में, साथ ही साथ उसे मार्केट के रूप में उसे प्राप्त हो जाता था। कहता है कि जब इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश ने क्या किया, इसमें सिग्निफिकेंट सुधार भी किए, बहुत सारे महत्वपूर्ण सुधार भी ब्रिटिश के द्वारा किया गया। क्या हुआ, उन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया। सती प्रथा में होता था कि जिस स्त्री का पति मृत्यु हो जाती थी, उसी चिता पर, शव पर उस स्त्री को उसी के साथ क्या बनाता था, जलाया जाता था, क्योंकि उसके में क्या हुआ, उसको बैन किया गया। प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिज, जो बाल विवाह होता था ना, जो बहुत छोटे छोटे कम उम्र में बच्चों को शादी कर दिया जाता था, जिससे पता नहीं शादी का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ पता नहीं, उसके ऊपर क्या किया गया, मना किया गया। एजुकेटिंग ए गर्ल चाइल्ड, अब क्या किया गया, लोगों को पहले ऐसे धारणा था कि बच्चों महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाए, महिलाएं केवल घर में होती है, उन्हें खाना पकाना या चार दीवारी के अंदर क्या था। लेकिन इस रूप में जितने भी भारत के जो शिक्षाविद हुए, इन्होंने क्या किया, नहीं अब गर्ल्स को भी प्रमोट किया जाए, महिलाओं को भी शिक्षित किया जाए, तो क्या किया, महिलाओं को शिक्षा सुनिश्चित किया गया। लोगों को क्या किया गया, लोगों को मानसिक सोच को बदला गया। शिक्षाविदों ने लोगों को भी जाकर मानव उसके मानसिक सोच को बदला और उसमें जन चेतना का भाव उत्पन्न किया। This positive change in the people mindset inspired them to act against these curses which had been troubling the Indian society for ages and spoiling their lives, especially the lives of women। इसमें क्या हुआ, ये जो सकारात्मक जो आपका बदलाव था लोगों के जो दिमाग में आया, उन्होंने क्या किया, इन एक्ट के द्वारा क्या इंस्पायर्ड हो गए, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, जो अभिशाप जो था उसको क्या किया, उसको खिलाफ क्या हुआ, जो अभिशाप जो मिला था, क्या जिन्होंने भारतीय समाज को क्या किए हुए था, उनको परेशान किए हुए था, और खास तौर से उनके जीवन शैली को और स्पेशली महिलाओं को, कि महिलाओं को शिक्षा नहीं दिया जाए, ये सब जो कुरीतियां मौजूद थी, इस सब कुरीतियों को क्या कहकर माइंडसेट जो चेंज आया, इसके कारण क्या हुआ, समाज में बदलाव आया, लोग सही को समझने लगे, बच्चे को क्या करने लगे, पढ़ाने लगे, महिलाओं को भी पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाया गया, बाल विवाह को कम किया गया, सती प्रथा को समाप्त किया जाएगा, ये सब पॉजिटिव माइंडसेट लोगों के मन में आया। In order to run the different levels of administrative in the realm, the British made serious effort to uplift the education in India. That eventually ended up giving birth to England educating middle society. This was evident to the fact that many outstanding learners, leaders of the Indian nationalist movement, a gift of the Western educated
incepted by the British. The system is debating gave the Indian nation the courage to question answer nature of British rule and determine their strategy to fight. कहता है कि अलग अलग लेवल के रूप में चलाने के लिए क्या होगा, यानी प्रशासनिक पद्धति के रूप में जब ब्रिटिश में सीरियस एफर्ट, उन्होंने क्या किया, भारतीयों को क्या किया, ब्रिटिश में सीरियस एफर्ट कि भारतीयों को शिक्षा के रूप में उसको क्या किया, लिफ्ट किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए. That eventually ended up giving birth to England equally middle society. This was evident to the fact that many outstanding leaders. ये ऐसा घटना इसलिए हुआ, ऐसा घटना से बहुत सारे जो अच्छे अच्छे लीडर्स थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के, वो क्या किया, गिफ्ट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेटेड, वो लोग क्या, उसकी शिक्षा से, उस शिक्षा क्या किए हुए थे, वहां से ब्रिटिश जो वेस्टर्न एजुकेशन से वो लोग से वो क्या जानकारी प्राप्त हो चुका था, उस शिक्षा से उनको पता चला, क्योंकि उस समय तो यहाँ पर शिक्षा मौजूद नहीं है. तो जितने भी नेशनलिस्ट जो लीडर्स थे वो लोग वेस्टर्न एजुकेशन से उन्होंने नॉलेज प्राप्त किया. The system educating gave the Indians the courage to question the answer nature of the British rule and determine their strategy to fight back. तो ये शिक्षा जो उन्होंने भारतीय जो नेशनल जो लीडर्स ने उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन से जो प्राप्त किया, उस शिक्षा को अब उन्होंने समझने लगा, अपने हक को समझने लगा कि क्या मेरा मौलिक हक है. उन्होंने फाइट करना शुरू कर दिया, किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ. ये किसके थ्रू हुआ, एजुकेशन से हुआ. इन्होंने शिक्षा, इन्होंने जो लर्नर्स थे उन्होंने सोचा कि नहीं, ये केवल शिक्षा के माध्यम से लोगों को माइंडसेट में चेंज आ सकता है और अच्छे बुरे को उन्हें समझ में आ सकती है और वो अपना हक प्राप्त कर सकते हैं. इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्ट witnesses considerable changes during the colonial period characteristic by a unique blend of Indian and European style. भारतीय जो कला जो था, साहित्य जो था, उसमें बहुत बदलाव के रूप में क्या था, उसमें परिभाषित किया गया क्या, यूरोपियन स्टाइल में. Several new trends emerged in the area of literature. बहुत सारे नए नए ट्रेंड्स जो थे वो क्या हुए, इमर्ज हुए, मतलब उनको आगमन हुआ, उनका इमर्ज हुआ, प्रवाहित हुआ. इन द एरिया ऑफ लिटरेचर, म्यूजिक एंड डांस, दैट्स अ गुड एग्जांपल. वो चीजों का क्या हुआ, इमर्ज हुआ, मतलब उसका आगमन हुआ, इमर्ज हुआ. किसके रूप में, साहित्य के रूप में, म्यूजिक के रूप में, संगीत के रूप में, डांस के रूप में, नाच तो नृत्य के रूप में. दैट्स अ गुड एग्जांपल. उन्होंने क्या किया, एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया. ठीक है. अब आपसे ये आपका चैप्टर जो फर्स्ट था उसका समरी था. अब कोई क्वेश्चन आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ. क्या पूछते, हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू, कितने पार्ट्स में हिस्ट्री को बांटा गया है, 3 पार्ट्स में बांटा गया है. एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री. और चौथा जो मैंने बताया था कि वर्ल्ड हिस्ट्री, वो जब बड़ा होंगे आप कंपटीशन में जाइएगा, उस सेंस में आपको पता होगा. फिलहाल के लिए आपको 3 जानना जरूरी था. सेकेंड, द मॉडर्न पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री स्टार्टिंग इन 18th सेंचुरी. और जो मॉडर्न जो पीरियड हुआ उसका कब स्थापित, मतलब शुरुआत हुआ उसका 18वीं शताब्दी में. इंडस्ट्रियलाइजेशन, urbanization and colonization were the prominent features of the modern era. कहता जो आधुनिक युग का जो औद्योगिकरण, शहरीकरण, औपनिवेशिक, ये सब महत्वपूर्ण क्या थे, विशेषताएं थे, फीचर्स थे. प्राइमरी सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड इंक्लूड आर्कियोलॉजिकल रिमेन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ्स, वीडियो टैप, किसी. कहता है मॉडर्न पीरियड का जो प्राथमिक जो स्रोत जो था सूचना का, वो क्या था, उसमें क्या क्या शामिल था, आर्कियोलॉजिकल था, पुरातात्विक था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स था, वास्तविक डॉक्यूमेंट्स थे, दस्तावेज थे, फोटोग्राफ्स था, वीडियो टेप्स था, ये सभी इत्यादि था. मेनी साइंटिफिक इन्वेंशन टुक प्लेस एंड मेनी यूरोपियंस वेंट ऑन वेयर टू फाइंड न्यू सी रूट्स टू द वेस्ट एंड ईस्ट. कहता बहुत सारे आविष्कार किए गए इस दौरान और बहुत सारे यूरोपियन ने क्या किया, यूरोप के लोगों ने क्या किया, समुद्री यात्रा किया, जिससे क्या हुआ, नए नए समुद्री मार्ग का पता लगा. कहाँ से, वेस्ट टू द वेस्ट एंड ईस्ट, पश्चिम और पूर्व के बीच. तो वीकनेस ऑफ द मुगल एम्पायर लेड एस्टैब्लिश जो ब्रिटिश पावर इंडियन, और मुगल काल का जो कमजोरी जो था वही क्या हुआ, उन्होंने उसको ब्रिटिश को यहाँ पर शासन को पैर जमाने में क्या हुआ, मदद हुई. अब आपका क्वेश्चंस कुछ है ऑब्जेक्टिव टाइप का, कुछ मैं आपको करा देता हूँ, बाकी इसका जो नोट्स है आपको अवेलेबल हो जाएगा. द मेडिवल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टार्टेड इन द मेडिवल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ स्टार्टेड इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन इन इंग्लैंड. जैसा कि आप जानते हैं, द पीपुल हैड मेनी मनी एंड ऑल कंफर्ट वर कॉल्ड कैपिटलिस्ट. द लास्ट ऑफ द मुगल एम्पायर वाज, कौन था, बहादुर शाह जफर था. सॉरी, द लास्ट ऑफ द मुगल एम्पायर वाज बहादुर शाह जफर था, क्योंकि औरंगजेब से पतन शुरू हुआ, लेकिन अंतिम जो था, जो 1857 की क्रांति में भी शामिल हुआ, तो बहादुर शाह जफर था. द ग्रेट रिवोल्ट टू एस्टैब्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब हुआ स्थापित, 1857 में. ये कुछ थे आपका जो वर्ड्स था. ठीक है.
ये आपका जो कुछ कुछ टॉपिक्स थे वन नंबर का वो मैंने आपको करा दिया, और आगे आपको जो अगला जो वीडियो होगा उसमें आपको प्राप्त होगा। और जहां तक रही बात आपका नोट्स का, वो आपके स्कूल मैनेजमेंट के पास आपको उपलब्ध कर दिया जाएगा। थैंक यू।